हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 मैथ्स 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्टिंग मेथड में सेट दिया गया, इसको रूल मेथड में लिखना है। तो सेट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सेट ए में क्या दिया है 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह से 100। तो देख के क्या समझ में आ रहा है हमको, देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहाँ तक दिया है 10 तक का है, 10 तक का स्क्वायर है, तो बस नेचुरल नंबर 10। ठीक है, अब हमको सपोज करने के लिए आसानी हो गई। सेट का नेम जो है सेम टू सेम होना चाहिए। इसी सेट को हम किस में बदल रहे हैं, रूल मेथड में बदल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, पढ़ते कैसे हमको पता है हमको सेट को। इन सेट ए x is the set of all x's such that x is equals to n square लिख देंगे हम, और n is the element of a natural number और n is smaller than 10 और equal than 10। अब ठीक है, वापस मैं समझाती हूँ बच्चों, आपको पता है कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे हम इस तरह से सॉरी। अब हम इसको क्या, हमको पता है कि रूल मेथड में हम किस तरह से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट x is such that x करके लिखेंगे। अब यहीं पे हमको जो x को हमने माना है वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर चेंज नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं और स्क्वायर तो सेम है। तो बस हमने उसके लिए सपोज करना x क्या मान लिया, हमने x मान लिया कि n स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर तो सेम रहा, n जो है वो चेंज हो रहा है, तो n को हमने बता दिया। n क्या है, देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से है, तो n यानी क्या है, नेचुरल नंबर। n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और n क्या है, कहाँ तक है, n होगा 10 तक ही दिया ना स्क्वायर, तो n इज स्मॉलर देन, देखो n इज इक्वल्स टू 10 नहीं लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे इस तरह से, स्मॉलर या इक्वल। समझ में आए, तो इसका मतलब है n इज इक्वल्स टू 10, बस यहाँ तक लेना है। तो देखो चेक कर लो आप रख के, अगर देखो x क्या है मेरा n स्क्वायर, तो अगर मैं n की जगह 1 लेती हूँ, ये क्या है 10 के इक्वल नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और 10 के इक्वल है, तो 1 से लेके 10 तक जाएंगे। तो आप रख के देखो, देखो x क्या है, n स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह से 5 6 7 8 9 सबका स्क्वायर रखने पर ये आ गया। ठीक है, सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं आगे का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट बी में क्या दिया हमको, 6 12 18 24 30 36 42 48। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, देखने पे ये 6 का टेबल है। ठीक है, कहाँ तक है लेकिन 48 तक है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको 6 का टेबल, किसी का भी टेबल है तो उसको आपको इसी तरह फॉर्म में ही रख लेना है। ठीक है, जब आप सच दैट करके x इज सच दैट करके इस तरह से सपोज करोगे, तो टेबल अगर 2 का टेबल है तो आप इसको 2n लिख देना, 3 का टेबल है तो 3n लिख देना, 4 का टेबल तो 4n लिख देना, तो ये 6 का टेबल है तो 6n लिख देना। अब उसके बाद आपको बता देना, देखो 6n ये क्या है, अब ये जो है n नेचुरल नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आपको नेचुरल नंबर ही सपोज करना, होल नंबर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सपोज मान लिया कि n क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 9 से स्मॉलर है। 9 से स्मॉलर है तो फिर हमारे पास देखो ये 1 ले लिया, मतलब कहाँ तक जाना है हमको, 1 2 लेना है, कभी 3 4 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है। 9 से स्मॉलर है तो मतलब 8 तक ही जाना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, 8 के इक्वल। आई बात समझ में, तो फिर हम 8 तक लेते, समझ में आया ना, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते थे बच्चों, दोनों राइट है। ठीक है, तो अगर 1 रख दिया तो 6 1 जा 6, 2 रखा तो 6 2 जा 12, 3 रखा तो 18। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। सेट सी क्या दिया हुआ है, SMILE, तो कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से अगर अल्फाबेट्स दिया है तो उससे जो वर्ड बनता है उसको मिला के तो वो वर्ड आपको लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखेंगे, सेट सी पढ़े रीड कैसे करेंगे, इन सेट सी सेट y इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। ओके, आप क्या करेंगे फिर से समझते हैं, क्या करेंगे, सी लिख दिया हमने, सेट इक्वल डाल दिया, और ये इस तरह से y और सच दैट करके y इज करके क्या लिखेंगे, y इज अ, y क्या है, लेटर्स है, y इज अ लेटर इन द वर्ड, कौन से वर्ड का लेटर है ये, इन द वर्ड स्माइल, स्माइल वर्ड का लेटर है, तो स्माइल भी लिख सकते हो आप इसके बजाय। और देखो ये सारे वर्ड से कौन सा वर्ड बन सकता है, स्माइल की जगह स्लाइम एक वर्ड बनता है तो स्लाइम लिख सकते हो,
मिसाइल बनेगा। मिसाइल में बोलोगे टीचर डबल एस है, तो सेट में तो हम रिपीट नहीं करते ना, तो हम ऐसे करके इसमें से कोई भी लेटर रिपीट करके जो नया वर्ड बनता है इनको मिला के किसी को भी डबल ले सकते हैं। तो जो वर्ड बनता है वो लिख देना है, बस एक ही आपको लिखना है, 2 3 4 नहीं लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेट डी में क्या दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे क्या डेज ऑफ द वीक है, तो उसी को लिख देंगे। सेट डी डालो, इस तरह से सेट बनाओ एक्स और सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक करके सेट क्लोज कर दो। यहाँ पे देखो सेट एक्स में क्या दिया हुआ है, EAT, यहाँ पे भी किसी चीज की स्पेलिंग दी गई है, मतलब क्या है, अ लेटर दिया गया है इन द वर्ड। कौन से वर्ड का लेटर है, इसको मिलाने पे जो वर्ड बनेगा वो वर्ड लिखना है। P लिख सकते, 8 बन सकता है, और क्या बनेगा हमारे पास में वो लिख देंगे, ठीक है। कोई भी एक ही आपको लिखना है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एक्स लिख दिया, इक्वल डाल दिया, करली ब्रैकेट, एक्स डाल के सच दैट एक्स इज करके बता दो क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड टी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है 1.1। आप इस वक्त मेरे चैनल पे सनशाइन उर्दू पर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।